हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति से नाम का कनखल में यज्ञ रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। वहां भगवान शंकर का और सती का निरादर हुआ। इस अपमान को न देख सुन करके भगवती सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव के प्रति मोहग्रस्त होकर के भगवान शंकर कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड का विचरण करने लगे। उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में तांडव नृत्य करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। इससे शंकर जी का मोह दूर हुआ और वे वास्तविक स्थिति में वापस आए। और वो अंग जहाँ कट कट के गिरे सुदर्शन चक्र से, वे सभी स्थान पावन शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नैना देवी, ज्वाला जी, कामाख्या जी, अम्बा जी इत्यादि माँ के पावन पवित्र शक्ति स्थल हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पर श्री देवी कूप के नाम से माँ का वह पावन पवित्र कुआं है, जिसका वर्णन वामन पुराण में भी मिलता है। वामन पुराण में 4 कुओं का वर्णन मिलता है: देवी कूप, रुद्र कूप, विष्णु कूप और चंद्रकूप। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की 7 नदियों का वर्णन मिलता है: सरस्वती, हिरण्यवती, आपका, कैशकी, दृशद्वती इत्यादि। और 7 वनों का वर्णन मिलता है: काम्यक, फल्गु, मधुवन इत्यादि। और यहाँ माँ भगवती देवी कूप में प्रकट हुई सावित्री के रूप में, और स्थानु भैरव के रूप में यहाँ की शक्ति उत्पन्न हुई। भैरव शिव को ही कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ अंकट के गिरे वहाँ सभी प्रकार की शक्तियाँ पैदा हुई, और इसी उतने ही भैरव पैदा हुए। जैसे बटुक भैरव, काल भैरव, महिष भैरव, अनु भैरव, अनेक प्रकार से जहाँ शक्ति का निवास रहेगा वहाँ शिव अवश्य माँ के साथ रहेंगे। और इस पावन पवित्र देवी कूप पर माँ के सती का जहाँ टखना विराजमान है, यहाँ पर भगवान कृष्ण का बाल्यावस्था में बलराम का मुंडन संस्कार हुआ। और महाभारत काल में भी उन्होंने पांडवों से यहाँ पूजन करवाया, शक्ति की आराधना की, और माँ ने शक्ति प्रदान की। विजय कामना के पश्चात, विजय होने के पश्चात भगवान कृष्ण ने पांडवों से यहाँ युद्ध के घोड़े दान करवाए। यहाँ घोड़े चढ़ाने का एक ऐतिहासिक महत्व है। आज भी लोग भक्त मन्नतें मांगते हैं, माँ पूरी करती है, और उसके पश्चात घोड़े का यहाँ दान करते हैं लोग, मिट्टी के, चांदी के, यथा क्षमता, यथा श्रद्धानुसार। काल नियंत्रणात् काली, काल जैसी शक्ति को जो नियंत्रित करे उस महाशक्ति को काली नाम से पुकारा गया है। उनके भी 8 रूपों का वर्णन मिलता है: चामुंडा काली, गुह्य काली, महाकाली, शमशान काली, रौद्र काली, दक्षिणा काली। यहाँ माता जी शांत रूप में विराजमान हैं, भद्रकाली रूप में हैं, कल्याण करने वाली मुद्रा में दोनों हाथ हैं। भगवान शंकर जी माँ के क्रोध को शांत करने के लिए चरणों में लेटे हुए हैं। और यह ऐतिहासिक स्थल पर यहाँ तीनों महादेवियाँ, लक्ष्मी जी धन की देवी, सरस्वती जी विद्या की देवी भी शोभायमान है। यहाँ पर भगवान विष्णु विराट रूप में, जिस रूप में गीता का उपदेश दिया गया, और श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी राधा जी के साथ, और श्री राम के रूप में विष्णु जी माँ सीता के साथ विराजमान है, शोभायमान है। ऊपर माँ भगवती का पावन पवित्र गुफा है, उसमें माँ की पिंडी सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। और इसी प्रकार माँ का शयन कक्ष भी विराजमान है, उसके भी लोग दर्शन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। और इस पावन पवित्र के पास एक सरोवर है, उस सरोवर में भी देवी तालाब के नाम से, जो पावन सरोवर के नाम से इसका उल्लेख मिलता है।